चलिए, तीसरा लेक्चर है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। ठीक है, सबसे पहले एक कमेंट आया हुआ था कि आप थोड़ा सा अलग जा रही हैं, जैसे मतलब सूर्य का उन्होंने पित्तल से रिलेट करके पूछा हुआ था, कि मुझे तो आज तक यही पता था। बट क्या है कि मेडिकल और एस्ट्रोलॉजी दोनों साथ में चल रही है। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी की जो संहिताएं हैं सब में अलग अलग अपना एजम्पशन करके थोड़ा थोड़ा मतलब जो ये है प्रिंसिपल्स नहीं चेंज किया है, लेकिन अपना एज्यूम जो करने, देखो तुम्हारे सोचने का तरीका अलग है, तुम्हारे सोचने का तरीका अलग है, मेरे सोचने का तरीका अलग है। तो जब हम एक किसी चीज़ को देखते हैं तो सबका नज़रिया चेंज हो जाता है। सेम चीज़ एस्ट्रोलॉजी लिखते वक्त भी हुई है, सेम चीज़ आयुर्वेदा लिखते वक्त भी हुई है। इसीलिए जब चरक देखते हैं हम, चरक में पूरी मेडिसिन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, सुश्रुत में पूरा सर्जरी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, अष्टांग में पूरा मिक्स करके दिया हुआ है। ये आयुर्वेदा इंसान समझेगा। एस्ट्रोलॉजी में भी जब अलग अलग संहिता उठाते हैं, जैसे बृहद पाराशर होरा शास्त्र हुआ, या फिर बृहद जातक हुआ, या रावण संहिता हुई, या फिर भृगु संहिता, भी तो वो एक्सटिंग फॉर्म में है, पर कहीं कहीं थोड़े थोड़े उसके फल दीपिका करके ऐसे मिलती रहती है। ठीक है, हाँ, फल दीपिका भी एक और भी एस्ट्रोलॉजिकल संहिता है, और जैसे नारद संहिता, ये सब एस्ट्रोलॉजी के पार्ट, मतलब इन्होंने अपना देखने का नज़रिया जो है, ग्रह नक्षत्र कैसे देखना है, उसके क्या इफेक्ट होते हैं बॉडी पे, उनका नज़रिया जो था वो अपना लिखा हुआ है। जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें से वो चीज़ें उठानी हैं, मतलब वो चीज़ें डिस्कस करनी है जो हमें मेडिकली भी इफ़ेक्ट कर रही है। ठीक है, अब जैसे जब मैंने सूर्य की बात की हुई थी तो वहाँ हमने ताम्र बताया था। जब सूर्य की बात करते हैं तो हीट सबसे पहले समझ में आता है कि हीट होगा। अपनी बॉडी में सबसे ज़्यादा हीट कहाँ है? लीवर वाली जगह पे है। ठीक है, तो उससे हमने रिलेट करके वो जो संहिता हमें ये बताई कि सूर्य का ताम्र से रिलेशन है, वहाँ से हमने ये उठाया। ठीक है, उसी का ही आगे कंटिन्यूएशन करते हुए आज मंगल के बारे में बात करेंगे। मंगल ग्रह जो होता है मार्स, ठीक है, मार्स एक तो दूरी बहुत ज़्यादा है पृथ्वी से, इफ़ेक्ट बहुत कम होना चाहिए इसका, पर इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा है और सबसे नज़दीकी वाले धातु पे। रस छोड़ दीजिए, रस का तो चंद्र से हो गया था, रसवा स्रोतस कल ही हमने बताया था, उदकवा स्रोतस, रसवा स्रोतस, इन सब का जो है लिक्विड जो फ्लड इन द बॉडी जो होती है वो सारे चंद्र से रिलेट करते हैं। मंगल का उसके नेक्स्ट धातु पे है रक्त, फिर मांस पे भी वो कहीं कहीं इफेक्ट कर रहा है, और जो सिक्रीशन हो रहा है बाइल का, कहीं कहीं लोग कोरिलेशन करते हैं। जब बाइल का कोरिलेशन होता है तो हमारा फिर से आयुर्वेद ये कहता है कि रंजक पित्त, ठीक है, ये कहीं ना कहीं उससे रिलेट हो रहा है। मतलब रक्त रस पे रंजक पित्त जब कार्य करता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वही रक्त फॉर्म में जाता है। ठीक है, ये काम कहाँ कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा में। तो मेनली कहाँ कहाँ इफेक्ट किया मंगल ने? रक्त पर, मेनली उसका रक्त पे ही होता है। रक्त रिलेटेड व्याधि जब देखेंगे तो हमारे यहाँ पे कई व्याधियाँ हैं, लेकिन जब मंगल ग्रह का धातु के साथ में कोरिलेशन देख रहे हैं तो पित्तल, ब्रास जिसको बोलते हैं, पीतल पता है ना, येलो कलर का होता है, ब्रास बोलते हैं उसका, तो सेम चीज़ वही उसका भस्म फॉर्म में यूज़ होता है ब्रास का। ठीक है, व्याधियाँ कौन कौन सी बताई हुई हैं इससे रिलेटेड? रक्तपित्त, आयुर्वेद में व्याधि का नाम है रक्तपित्त। आई थिंक यू आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, तो आप लोग को उतना ज़्यादा नहीं पता होगा। ब्लीडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल ऑरिफिस। ठीक है, अब एक्सटर्नल ऑरिफिस 9 ऑरिफिस बताए हुए हैं, 2 आइज़, 2 नोज़, 4 हो गए, एक माउथ हो गया, 5, फिर 2 ये कान हो गए, फिर जेनाइटल एक जो है, और दूसरा यूरिन, और तीसरा गुदमार्ग मतलब एनल। ठीक है, तो ये पूरा मिला के 9 छिद्र बताए हुए हैं। यहाँ से होने वाली ब्लीडिंग को रक्त पित्त व्याधि, मतलब पहली परिभाषा यही है। ठीक है, किसी भी कंडीशन में हो। नेक्स्ट आती है कृमि। कृमि व्याधि पर भी पीतल मतलब ब्रास भस्म जो है वो यूज़ होता है। मतलब जो ग्रॉस लेवल पे व्याधियाँ बताई हुई हैं, जहाँ पे पित्तल यूज़ हो रहा है उसका बता रहे हैं। कृमि तो मतलब वर्म्स पढ़ा है ना आपने अभी तक, जब तक 12th तक पढ़ते हैं तब तक हमें वर्म्स पता रहता है, लेकिन जब आयुर्वेदा पढ़ने लगते हैं तो आयुर्वेदा बताता है कि 20 टाइप्स ऑफ कृमि वर्म्स, जिसमें से रक्तज कृमि जो है वो यहाँ पित्तल में लिया जाता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि कई पेशेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे टिंगलिंग सेंसेशन होता है उनको, ऐसा लगता है यहाँ कुछ चल गया, और देखते कुछ रेंग नहीं रहा था, फिर भी ऐसे लगता है कुछ अंदर जैसे रेंग के चला गया, या फिर कुछ इचिंग हो गई अचानक से, कुछ काटा भी नहीं फिर भी यहाँ हल्की सी इचिंग हो गई और यहाँ छोटे से दाने निकल आए। वो कृमि के भी कारण होते हैं, ठीक है। तो रक्तज कृमि में भी पित्तल का उपयोग होता है, ब्रास भस्म का यूज़ होता है। कुष्ठ, कुष्ठ इज स्किन रिलेटेड डिजीज़, ठीक है। तो इसका बुध से रिलेशन होना चाहिए था, पर पित्तल का जो यूज़ बताया है वो कुष्ठ में बताया है, जहाँ पे डिस्कलरेशन ऑफ स्किन है, जहाँ पे रक्त दुष्टि के बाद में स्किन में प्रॉब्लम हुई है, वहाँ पे ये पित्तल का यूज़ होता है, ठीक है। जब रक्त भी इन्वॉल्व होता है तब, और तभी मंगल की भी इन्वॉल्वमेंट रहती है वहाँ, ठीक है। कुष्ठ भी कई प्रकार के बताए हुए हैं। आचार्य चरक ने कहा पहले एक कुष्ठ होता है, मतलब वन टाइप ऑफ कुष्ठ, स्किन रिलेटेड डिजीज इज कॉल्ड कुष्ठ, दैट्स इट। वो एक कुष्ठ उन्होंने बताया, केवल ओनली वन टाइप ऑफ कुष्ठ। फिर उन्होंने कई 7 प्रकार के कुष्ठ होते हैं जिनको महाकुष्ठ बोला है। फिर 11 प्रकार के अलग से बताया कि नहीं क्षुद्र कुष्ठ भी होते हैं। फिर उन्होंने अंत में कहा कि लीव इट, असंख्य प्रकार के कुष्ठ होते हैं, ठीक है। जब स्किन रिलेटेड डिजीज़ कहा हुआ है तो उन्होंने एक बुद्धि के बारे में बताया हुआ है कि सब यही सोचो बस, केवल एक ही टाइप का। फिर महाकुष्ठ, जहाँ पे सिम्टम्स ज़्यादा हैं स्किन रिलेटेड डिजीज़, तो वो महाकुष्ठ 7 टाइप के। छोटे छोटे सिम्टम्स और भी आ गए हैं, मतलब अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो शुद्र कुष्ठ हो गया। असंख्य, तब उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट काउंट कि स्किन रिलेटेड कितनी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं अभी के टाइम पे, मतलब इनके काल में जब ये शास्त्र लिखा गया तब, और आगे आने वाले एरा में भी। इसीलिए उन्होंने असंख्य नाम दे दिया, अब मत गिनना, ठीक है, क्योंकि अब गिनती में नहीं आएगा। तो वो सारे कुष्ठ जो हैं, जहाँ पे अब कुष्ठ अगर आया हुआ है तो अपना वात पित्त कफ भी रिलेट करेगा, सप्तधातुएं भी रिलेट करेगी, मल भी रिलेट करेगा, बॉडी का पार्ट्स भी रिलेट करेगा, अग्नि भी रिलेट करेगी, बहुत सारी चीज़ें और पैरामीटर्स आते जाते हैं। तो वहाँ पे जहाँ रक्त की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पित्तल का यूज़ होता है या ब्रास भस्म का यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पांडु। अगेन यू विल से पांडु इज इक्वल टू अनीमिया, राइट। पांडु व्याधि का एक सिम्टम है अनीमिया। जहाँ पे अनीमिया सिम्टम आएगा पांडु में, वहाँ पे पित्तल यूज़ होगा, ठीक है। हमने कई बार ये पढ़ाते हुए भी क्लास में भी कई बार बताया हुआ है ना, है ना, कि जब डिस्कलरेशन होने लगता है, क्योंकि पांडु में कई स्टेप्स होते हैं, जैसे पित्तवर्धक आहार लिया, कहीं केवल डाइजेशन तक होके रह जाता है, या धातुओं के जो स्रोतस होते हैं, स्रोतस जो होते हैं उनके चैनल्स ब्लॉक हो गए, पांडु हो गया, ठीक है। मतलब कोई भी धातु परिपक्व नहीं होगी या नरिश्ड नहीं होगी, वहाँ पे सब में ब्लॉकेज है, तो वो भी पांडु के रूप में ही आएगा, मतलब पांडु के ही लक्षण दिखाएगा। पर जब डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, कहीं कहीं पैचेस दिखाई देंगे यहाँ या पूरी बॉडी पेल हो गई है, एकदम वाइटिश हो गया हुआ है, और जो डॉक्टर्स जो चेक करते हैं एलोपैथ में, ये नख और जिह्वा, फिर ये स्क्लेरा, ये सब चीज़ें, तो वो जब वाइटिश में कन्वर्ट होने लगती हैं, इट मीन्स कि रक्त धातु की कमी हो रही है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे पित्तल का यूज़ होगा। यहाँ मैं एस्ट्रोलॉजी पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस करने वाली हूँ कि मंगल किस घर में रहेगा, किसके साथ में रहेगा, तब कौन सी डिजीज़ होने वाली, ये अभी डिस्कस नहीं करना है। अभी हमें सिंपल वे में केवल कोरिलेशन लेके चलना है कि कहाँ हमारा मेडिकल, मतलब आयुर्वेदा पार्ट एस्ट्रोलॉजी के साथ में हैंड्स इन हैंड वॉक करने वाला है, ठीक है। अभी एक्सप्लेनेशन जो है वो अलग अलग शास्त्र का है। एस्ट्रोलॉजी, जब हम मंगल ग्रह के बारे में बात करने लगेंगे तो केवल एस्ट्रोलॉजी पार्ट हो जाएगा, हमें वहाँ तक नहीं रहना है, हमें ये भी लेके चलना है साथ में। इट मीन्स कि एक बीएमएस स्टूडेंट या फिर एक आयुर्वेदा पर्सन कैसे अपने आप को आयुर्वेदा में एस्ट्रोलॉजी में मर्ज कर सकता है, वहाँ तक ही केवल उसी लेवल तक बात होगी, ठीक है। टोटल हम एस्ट्रोलॉजी यहाँ नहीं बताने वाले। तो समझ में आ गया ना। मंगल रिलेट करता है रक्त से, जहाँ मंगल खराब होगा, जहाँ मंगल का बैड इफेक्ट होगा, वहाँ पे रक्त धातु से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होंगी वो सब होंगी। और मंगल की अगर बात करेंगे तो पित्तल अपना जो मेटल है उससे रिलेट होता है, और पित्तल इसका अगर प्रतिनिधित्व कर रहा है पित्तल, तो उसमें जो व्याधियाँ बताई गई हुई हैं मेनली ये सारी व्याधियाँ ही हैं।
जहाँ पे पित्तल का भस्म यूज़ होता है। अगेन वही चीज़ जैसे सूर्य और चंद्रमा में मैंने बताया हुआ था, होल फॉर्म में मेटल यूज़ नहीं होना है। अगेन वही रसशास्त्र भैषज्य कल्पना के जो सब्जेक्ट है उसमें आपको इसको प्यूरिफिकेशन करने का काम बताया जाता है कि इसको प्यूरिफाई कैसे करना है, देन वो बॉडी के एलिमेंट्स में मर्ज होके उतना इफेक्ट दिखाएगा। ठीक, थैंक यू।